जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों को पता है कि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, चाहे वो ग्राम विकास अधिकारी का री एग्ज़ाम हो या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस की जो आने वाली वैकेंसी हो या रेडियो ऑपरेटर का हो, फॉरेस्ट दरोगा का, या फिर दोस्तों यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, किसी भी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार हमारे साथ जुड़ जाइए और आप एक बार हमारी प्ले लिस्ट को पढ़ लीजिए जो कि हम संपूर्ण हिंदी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हम इस समय देख रहे हैं अलंकार। ठीक है, और हमने शब्द अलंकार कभी का खत्म कर दिया है, अर्थ अलंकार में हम चल रहे हैं। ठीक है, तो उसी के आगे हम देखने वाले, और आपको बता दें कि अगर आप पहली बार जुड़े हैं ना तो जाइए आप हमारी प्ले लिस्ट पर। साथियों जैसे आप हमारे प्ले लिस्ट पे जाते हैं तो आपको जाना होगा, देखिए प्ले लिस्ट पे जैसे जाएंगे आपको ये देखिए थोड़ा सा नीचे आना होगा और आपको ये दिखेगा एक प्ले लिस्ट, यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम वीडियो जूनियर असिस्टेंट फॉरेस्ट एसआई संपूर्ण हिंदी। तो इस वाली प्ले लिस्ट पे जाइए, आप यूपी ट्रिपल एस सी से संबंधित कोई भी एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे से यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों हिंदी को। ठीक है, या फिर दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर या फिर यूपी एसआई के बारे में कुछ पढ़ना था दोस्तों हिंदी, तो आप इस वाले प्लेलिस्ट को पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से आपको यहाँ पर चीज़ें मिल जाएंगी। और हमने यूपी स्पेशल दोस्तों बहुत अच्छे से पढ़ाया है, 23 वीडियो है मात्र, इसको आप देख लीजिएगा, आपका यूपी स्पेशल लगभग दोस्तों समाप्त हो जाएगा। चलिए साथियों शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों अब हम देखने वाले हैं अतिशयोक्ति अलंकार। क्या अतिशयोक्ति अलंकार, इसके बारे में देखेंगे। देखिए अतिशयोक्ति मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी चीज का बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर देना। ठीक है, समझिए अतिशयोक्ति मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करना, मतलब कि बहुत ज्यादा फेंकना। ठीक है, समझिए जहां लोक सीमा का उल्लेख करते हुए किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन या प्रशंसा किया जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होती है। ठीक है, अब देखिए एक चीज और समझ लीजिएगा, यहीं पे एक अलंकार और जाता है अतियुक्ति अलंकार। क्या होता है दोस्तों, अतियुक्ति अलंकार, उसको भी समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए वहां भी बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया था, मगर दोस्तों इतना बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर देना कि लोगों को हंसी आ जाए, मतलब उसको साफ साफ दीजिए भैया ये फालतू फेंक रहा है, और उसमें बहुत ज्यादा हंसी आ जाए, तो वहां पे अतियुक्ति हो जाता है ना। तो याद रखेंगे अतिशयोक्ति का होता है जहां पर बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए, और अतियुक्ति का होता है जहां पर बढ़ा चढ़ा के वर्णन करने के बाद उसको इतना बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर देना कि लोगों को उस पर हंसी आ जाए। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अतिशयोक्ति मतलब क्या होता है, बढ़ा चढ़ा के वर्णन करना। दोस्तों ये शुद्ध लिखा अतिशयोक्ति आपको ये शुद्ध वर्तनी पूछा जाएगा तो अतिशयोक्ति दोस्तों आपको इस तरह से भी लिखा मिलता है, तो दोस्तों आधा सा नहीं पूरा सा होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे जो आपका ये सा होता है वो पूरा होगा ना कि आधा होगा। ठीक है, चलिए उदाहरण देखते हैं कि लहरें व्योम चूमती होती। देखिए यहाँ पे क्या वर्णन, लहरें जो है ना व्योम चूमती, मतलब कि लहरें जो हैं वो आसमान को छूते हुए उठ रहे हैं। दोस्तों ऐसा कभी पॉसिबल हुआ? देखिए बढ़ा चढ़ा कर ही वर्णन किया जा रहा है, इसलिए यहां भी क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, चलिए अगला है भूप साहस दस एक ही बारा और लगे उठावन टरटरा। दोस्तों आपको पता है ये स्वयंवर का है, सीता स्वयंवर के बारे में बताया गया कि भूप साहसी 10 एक ही बारह, मतलब 10,000 भूप, मतलब क्या राजा दोस्तों एक बार में धनुष को उठा रहे थे, और धनुष उठाए लगे उठावन टर न रहा, मतलब दोस्तों जो धनुष था ना वो टर नहीं रहा था अपनी जगह से। अब देखिए कितना बड़ा धनुष होगा जिसको 10,000 राजा एक साथ उठाएंगे, और अगर 10,000 राजा उठाएंगे तो क्या उठेगा नहीं। मतलब यहाँ भी दोस्तों आप देखेंगे ना तो कोई चीज बढ़ा चढ़ा के किसी चीज का वर्णन किया गया है, इसीलिए साथियों यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, ये यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है। क्या है, यूपीएसआई 2017 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए तीसरा उदाहरण देखते हैं कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। देखिए ये आपको पता है कि रामायण की पंक्ति है। ठीक है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, कह रहे हैं एक बार देखिए क्या कह रहे हैं कि हनुमान की पूंछ में आग ही नहीं लग पा रही थी, और फिर क्या कह रहे हैं तुरंत बाद देखिए लंका सिगरी जल गई और गए निशाचर भाग। जब आगे नहीं लग पा रही है तो लंका सगरी कैसे, सारी लंका कैसे जल गई और निशाचर सारे भाग गए। मतलब ये भी देखिए एक चीज बढ़ा चढ़ा के ही वर्णन किया गया है, इसलिए यहां भी क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से। देखिए यूपीएसआई 2017 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। चलिए अगला है चौथा एग्जाम्पल, क्या है कि वह सर उधर गांडीव गुड़ से छिन्न भिन्न जैसे ही हुआ और धड़ से जयद्रथ का इधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। मतलब कह रहे हैं ना कि वह सर
उधर गांडीव गुण से। देखिए जैसे ही अर्जुन के दोस्तों गांडीव मतलब कि धनुष से दोस्तों बाण अलग होता ना, वैसे दोस्तों तुरंत दोस्तों जयद्रथ का जो सिर है ना वो अलग हो जाता है, छिन्न मतलब कि तुरंत सर कट जाता है। मतलब देखिए इसमें ये बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया, मतलब जैसे छूटता तैसे, मतलब कि आपको पता है कि तीर छोड़ी जाएगी तो कुछ ना कुछ तो समय लगेगा ना। ये कहा कि वह सर उधर गांडीव गुण से, मतलब उधर जैसे भिन्न हुआ, जैसे अलग हुआ तैसे छिन्न से वो क्या हो गया, उसका सर कट के अलग हो गया। तो यहां भी दोस्तों किसी चीज का बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है, इसीलिए साथियों यहां पर क्या होगा आपका अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, पांचवा उदाहरण देखते हैं। आगे नदियां पड़ी अपार। देखिए आगे नदियां पड़ी अपार अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। देखिए महाराणा प्रताप की पंक्तियां है ये, इसमें कहा गया कि देखिए आगे नदियां पड़ी पार, आगे क्या है दोस्तों नदी पड़ गई बड़ी सी, है ना। अब घोड़ा कैसे उतरे पार, इतना राणा जी सोचे थे कि अब चेतक हमारा उस पार कैसे जाएगा। और जब तक राणा ने सोचा इस पार, मतलब जब तक राणा जी सोच रहे थे ना, महाराणा प्रताप जी सोच रहे थे, तब तक चेतक उस पार पहुंच गया। देखिए यहां पे कितना बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया, मतलब कि ये सोचते रह गए और घोड़ा उस पार हो गया। ठीक है, ये सोच रहे थे घोड़ा कैसे उस पार होगा और उस पार हो गया इनके सोचते सोचते, मतलब ये चीज बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर दी गई है, इसीलिए यहां पर भी अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अब देखिए अगला है कि बालों को खोलकर मत चला करो दिन में, रास्ता भूल जाएगा सूरज। मतलब देखिए कितना बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया। देखिए आपको बता दें कि फिल्म इंडस्ट्री में या फिर दोस्तों प्रेमी प्रेमिका के बीच दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार का बहुत ज्यादा उदाहरण आपको मिल जाए, जिससे आपसे कह देगा ना कि तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। दोस्तों देखिए ये एक क्या हुआ, एक अतिशयोक्ति तो बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जा रहा, भैया कोई चांद तारा तोड़ के लाएगा, नहीं लाएगा ना, तो वो आपका अतिशयोक्ति अलंकार ही होता। अगर देखिए इतनी ज्यादा आपको लग जाए कि भैया बहुत फेंक रहा है, बहुत हंसी आ जाए उस चीज से सुन करके, ठीक है, तो आपका वो अतियुक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझिएगा अतिशयोक्ति अलंकार की बहुत ज्यादा उदाहरण आपको पड़ेगी आगे चल के। ठीक है, चलिए अगला है देख लो साकेत नगरी, देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन जा रहे। दोस्तों देखिए जो साकेत नगरी की बात कर रहे हैं, कहते हैं देखिए ये स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है, मतलब कोई भी नगर दोस्तों जो वो कभी भी गगन तक नहीं जा सकती दोस्तों, इसलिए यहां पर भी बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है। और ये उदाहरण आपके यूपीएसआई 2017 और यूपीएसआई 2021 दोनों के दोनों पेपर में पूछा गया, इसलिए इसको जरूर याद रखना। ठीक है, चलिए अगला कहा गया अब जीवन की कथि आस न कोई, अक्कन गुड़िया से मुंदरी कंगना हो। देखिए यहां पर क्या कहा गया, बहुत अच्छा उदाहरण समझिएगा। अब जीवन की कथि आस न कोई, दोस्तों कह रहे हैं कि अब कोई जीवन की आस नहीं रहेगा, मतलब जो प्रेमिका है वो प्रेमी से बिछड़ के क्या कह रही है कि मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। और कन गुड़िया की मुंदरी दोस्तों कंगना हो, मतलब जो आपकी मुंदरी थी ना, जो आपने दी थी मुंदरी, ठीक है, मुंदरी का होता है दोस्तों अंगूठी टाइप की, वो अब कंगना हो गई हमारे लिए, मतलब हमारे हाथ में आ रही है। मतलब जो आपने उंगली में डालने के लिए मुंदरी दी थी वो अब क्या हो रही है, मेरे हाथों में आ रही है। मतलब देखिए कैसे मतलब पागल बनाया जा रहा है, देख रहे हो विनोद कि लड़कियां कैसे पागल बनाती ना, मतलब इतनी भी पतली कोई नहीं हो पाएगा दोस्तों। ये एक अतिशयोक्ति तो बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया रहा है, मतलब कोई इतना भी पतला कैसे होता कि उंगली में होने वाली कंगना मुंदरी दोस्तों उसके समान कंगना समान जब उसके हाथ में होने लगे ना, तो देख लो अपने हिसाब से। ठीक है, चलिए तो इसमें भी क्या होगा अतिशयोक्ति अलंकार। अगला है और बरसने से पहले ही उड़ जाते पानी के घन, हृदय समर्पण से पहले आंसू ही गिर जाते मन। कह रहे हैं कि दोस्तों पानी बरसने से पहले क्या हो रहे हैं, बादल ही उड़ जा रहे हैं, घन ही उड़ गए। ठीक है, और हृदय समर्पण से पहले आंसू ही गिर जाते हैं, मतलब हृदय समर्पण करने से पहले का आंसू गिर जाती है। यहां भी आपका बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है। अब देखिए ये वाला उदाहरण देखिए बहुत अच्छा है, 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है यूपीएसआई का। क्या है कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। दोस्तों यहां पर आपको पता होगा जब श्री कृष्ण से मिलने सुदामा आते हैं दोस्तों, उनको गले लगा के इतना रोते हैं, इतना रोते हैं कि वो पानी को छूते नहीं, पानी परात से छुओ नहीं, परात से पानी छूते दोस्तों, उनके नैनों से ही उनके पग पैर धुल दे जाते। दोस्तों ऐसा ये बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया, क्योंकि इतने आंसू नहीं निकल सकते कि आपके पैर धुल दे जाएं जैसे। ठीक है, तो यहां पर बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया। साथियों आपको बता दें कि जहां कहीं भी अगर किसी चीज का बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया दोस्तों, वो क्या होगा आपका अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, देखिए बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है आपको, क्योंकि मैं उसी तरीके से आपको समझाने की कोशिश भी कर रहा हूं। चलिए अब देखते हैं भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, भ्रांतिमान अलंकार दोस्तों बहुत ही अच्छे समझ में आना चाहिए आपको। भ्रांतिमान और संदेह, देखिए दो अलंकार आपको एक जैसे लगते होंगे, मगर आज के बाद आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा, एकदम अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिए जब भ्रमवश किसी एक चीज को देखकर उसके समान किसी अन्य वस्तु का भ्रम हो जाता है तो वहां पे भ्रांतिमान हो जाता है। ठीक
ठीक है, वहां पे क्या होता है, भ्रांतिमान हो जाता है। साथियों याद रखेंगे। देखिए मान ले दोस्तों आप रस्सी को भी पड़ी थी, आपने रात में उसको देखा, सांप समझ बैठे ना, क्योंकि रस्सी सांप की तरह दिखती है। ऐसा नहीं कि आप रस्सी को आप बैल समझ बैठे, ऐसा थोड़ी होगा। मतलब देखिए उसके समान तो कोई चीज समझेंगे। अब देखिए जहां पे ना 100% भ्रम हो जाता है भैया कि अब देखिए मान ले रस्सी पड़ी है, समझिए संदेह और भ्रांतिमान में मतलब अंतर क्या है। देखिए भ्रांतिमान में क्या होगा, मान ले रस्सी पड़ी दोस्तों, इसको आप सांप ही समझ बैठे भैया, 100% सांप ही है ना, तो दोस्तों आपका क्या होगा, भ्रांतिमान होगा। अगर दोस्तों सांप देखिए रस्सी पड़ा है तो आप दूर से देख रहे हैं, पता नहीं सांप है कि रस्सी है, पता नहीं सांप है कि रस्सी, अगर 50-50% चांस होगा तो आपका संदेह में आएगा। ठीक है, तो इतना समझ लीजिएगा, ये उदाहरण आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों क्या है, जब भ्रमवश किसी एक चीज को देखकर उसके समान किसी अन्य वस्तु का भ्रम हो जाता है, तब वहां पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे देखिए उदाहरण देखिए, बहुत अच्छे उदाहरण लेके आया हूं कि टेसु फूल समझकर भौरा बैठा सुक्की लाल चोंच पर, और तोते ने झट चोंच जलाई जामुन का फल उसे समझकर। देखिए टेसु फूल, देखिए टेसु का फूल आपने जानते होंगे दोस्तों कि लाल कलर का होता है ना, तो फूल समझकर भौरा बैठा सुक्की लाल चोंच पर। देखिए टेसु का फूल समझ के भौरा किसको देखिए समझिएगा, वो तोते की चोंच पर बैठ जाता है, लाल चोंच बैठता है। देखिए वो जो भौरा है ना, भौरा तोते की लाल चोंच को टेसु का फूल समझ के उसको बैठ जाता है। अब देखिए फिर किसको भ्रम हुआ, देखिए पहले किसको भ्रम हुआ, भंवरे को। किस में भ्रम हुआ, वो फूल और तोते की लाल चोंच में। तो देखिए भंवरा जो है टेसु के फूल को क्या समझकर, देखिए सॉरी भंवरा जो है वो क्या समझता है दोस्तों, लाल चोंच को, यानी कि तोते की लाल चोंच को भौरा क्या समझता था, टेसु फूल समझ के उससे बैठ जाता। अब देखिए तोते ने झट चोंच चलाई और जामुन का फल उसे समझ के, जो तोता था ना वो भी दोस्तों भ्रम हो गया, उसको भी देखिए किस पे भ्रम हो गया, भंवरे को समझ लेगा कि काली काली जामुन है, वो तुरंत चोंच लपकता है खाने के लिए। ठीक है, तो दोनों भ्रम हो गए यहाँ पे। यानी देखिए पहले किसको हुआ, तो पहले दोस्तों आपको पता है भंवरे को होता है सुक्की लाल चोंच को देख करके वो समझता है ये टेसु का फूल है। फिर दोस्तों सुक हो जाता है, यानी कि किसको दोस्तों, सुक को, यानी तोता हो जाता है, वो क्या समझता है, वो दोस्तों भंवरे क्या समझता है, काली काली जामुन। ठीक है, चलिए अगला है, बिल विचार प्रवसन लागो नाक सुन में ब्याल, और ताही काटी एक भ्रम लियो उथाल उठाल ना। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि बिल विचार प्रवसन लागो, बिल समझ के दोस्तों कौन, प्रवेशन लागो, प्रवेश करने लगा नाक सुन में ब्याल। दोस्तों क्या, नाग सुन में ब्याल, यानी कि देखिए जो आपका नाग है ना, नाग मतलब कि सांप है ना, वो दोस्तों हाथी के आपने सूंड देखी ना, उसको दोस्तों जो छेद होते हैं ना नाक उसको दोस्तों बिल समझ लिया। ठीक है, नाग देखिए किसको भ्रम हुआ, देखिए सांप को भ्रम हुआ किसके, हाथी के सूंड में, कि उसने बिल समझ के उसमें घुसना शुरू कर दिया। देखिए बिल विचार प्रवेशन लागो नाक सुन में ब्याल, बिल विचार के प्रवेशन मतलब कि घुसने लगा। ठीक है, नाक सुन में ब्याल मतलब कि किसके, हाथी के सूंड में। ठीक है, अब देखिए ताही काटी एक भ्रम लियो उतार उठाल। अब देखिए यहाँ पे हाथी को भी भ्रम हो गया, उसने ईख समझ लिया, किसको, नाग को ईख समझ लिया और उसे तुरंत उठा लिया। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को फिर से भ्रम हो गया। ठीक है, बिल और हाथी के सूंड में दोस्तों किसको भ्रम हुआ, सांप को, और दोस्तों हाथी को भ्रम हो जाता है सांप और ईख में, यानी गन्ने में। चलिए आगे देखते हैं। मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय खाकर सर पे सांपे लेटी। देखिए मुन्ना को ना मम्मी के सिर पर चोटी देखे, देखिए पहले बाल चोटियां आती थी दोस्तों, महिलाएं बाल चोटी लगाती थी ना, तो मुन्ना दोस्तों जो छोटा बेबी होता है, बच्चा होता है, वो मम्मी के सर पे दो दो चोटी देख के दोस्तों वो भयभीत होता है, डर के मारे भागता है, कहता क्या कि माँ के सर पे क्या है, सांपिल लेटी, जबकि वो क्या होती है, बाल चोटी। और दोस्तों आपको बता दें इसमें बच्चे को चोटी और सांप में भ्रम हो जाता है, क्योंकि सांप भी काला होता है, चोटी भी काली। ठीक है, चलिए अगला है, नाक की मोती अधर की कांति से, बीज दाडिम का समझ के भ्रांति से, और देख सहसा हुआ सुख मौन सोचता है ये अन्य सुख है कौन। दोस्तों याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट यूपीएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कि नाक की मोती अधर की कांति से और बीज दाडिम का समझ के भ्रांति। देखिए यहां पर दोस्तों क्या था, उर्मिला की जो नाक पे दोस्तों कील पहनते ना, उस पे दोस्तों क्या होता है, उस पे क्या होता है दोस्तों आपको बता दें, बीज दाडिम का। ठीक है, बीज दाडिम का था, अनार के बीज का दोस्तों परछाई पड़ती है, और उससे दोस्तों क्योंकि लाल होता है ना, तो दोस्तों एक सुख होता है सुबह, वो दोस्तों उसको जो बीज दाडिम जो परछाई होती है ना, मतलब कि अनार के बीज की जो परछाई होती है ना, उसके आभा पड़ती है, उसे समझ के सुबह समझता है ये कौन है, दूसरा सुख कौन है। तो यहाँ सुबह को दोस्तों यानी कि कौन, तोता को भ्रम हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला है पांचवा, घुरा देखिए फिरत घरन नूतन पथिक चले चकिचिक भाग। देखिए फिरत घरन नूतन पथिक, नूतन मतलब नए पथिक। देखिए दो जोड़े होते दोस्तों, नए जोड़े, जिनकी अभी हाल ही में शादी होती। ठीक है, नूतन पति बोलते हैं उनको। ठीक है,
दोस्तों वो हनीमून के लिए क्या करते हैं, चले चकिचित भाग, दोस्तों कहीं जाते हैं घूमने के लिए। और देखियो कहां पहुंचते हैं, फूलो देख पलाश वन, वो पलाश वन में पहुंच जाते हैं दोस्तों, पलाश वन में। देखिए अभी नई नई शादी होती है और दोस्तों हनीमून पे जाते हैं कहीं घूमने, तो वो पलाश के वन पहुंच जाते हैं। और दोस्तों पलाश का वन आपको पता है क्या होता है, जैसे दोस्तों जंगल में आग लगी, क्योंकि पूरा एकदम लाल होता है, उसे देखकर ऐसा लगता है जंगल में आग लगी हुई है। देखिए फूलो देखे पलाश वन और समझे समुद्र दवाग्नि, दोस्तों वो समझते ना, फूल देखने देखते पलाश वन देखते और उनको कैसा लगता है कि समझे समुद्र दवाग्नि। देखिए दवाग्नि उसका जंगल में आग लगने दवाग्नि बोलते हैं, उस सोचते जंगल में आग लगी, तुरंत भाग के घर आ जाते हैं ना। तो यहां पर पथिक को पलाश के वन और जंगल में लगी आग में भ्रम हो जाती है, ठीक। तो इसीलिए सब दोस्तों यहां पे क्या होगा, आपका भ्रांतिमान अलंकार। चलिए ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती, उसको जान देखिए ओस के बिंदु को दोस्तों हंस चुन रहा, कैसे, उसको मोती और ओस के बूंद में क्या हो गया, भ्रम हो गया, ठीक है। चलिए अगला है, नाच अचानक ही उठे बिन पावस बिन मोर और जानत हो नंदित करे वह दिस नंदी किशोर। दोस्तों यहां अचानक किसको, दोस्तों बादल को देखकर ना, देखिए अचानक क्या हो रहा है दोस्तों, कि नाच अचानक ही उठे बिन पावस, बिना पानी दोस्तों, बिना मौसम के दोस्तों मोर क्या नाच उठा है दोस्तों, उनको भ्रम हो रहा है, ठीक है। अगला है कि बादल के काले काले केसों को देख निराले और नाचा करते हैं हरदम पालतू मोर मतवाले। दोस्तों बादल से काले काले कैसे देखिए, बादल के समान काले काले कैसे देखे दोस्तों, क्या होते हैं, मोर मत वाले नाचने लगते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा भ्रम हो रहा है। देखिए पाए महावर देन को नाउन नाइन बैठी आए और फिर जान महावरी एड़ी में सजा। दोस्तों आपको पता है कि नाउन क्या करे दोस्तों, उसको महावरी समझ के दोस्तों लाल रंग देख के दोस्तों उसको क्या हो रहा है, एड़ी को मिचती जा रही है, ठीक। तो यहाँ पे दोस्तों उसको महावर और लाल कलर के रंग में भ्रम हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज समझिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा कि भ्रांतिमान में क्या होता है। अब देखिए संदेह में क्या होता है, आप देखिए संदेह, देखिए भ्रांतिमान में क्या किया हमने बताया, एकदम 100% भ्रम होगा, मतलब आप रस्सी को सांप ही समझ लेंगे। मगर साथियों संदेह में क्या होगा कि आप सोचेंगे ये रस्सी है कि सांप है, रस्सी है कि सांप है, यानी जहां पर दोस्तों 100% आपको भ्रम हो जाए, किसी चीज को आप 100% दूसरी चीज समझ लें, ठीक है, वो क्या होता है, भ्रांतिमान होता है। और किसी चीज को दोस्तों 50-50% चांस नहीं ये रस्सी है कि सांप है, रस्सी है कि सांप है, दोस्तों वो आपका संदेह अलंकार होता है। चलिए समझिए कि जहां किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, निश्चित ना हो पाए दोस्तों, वो संदेह अलंकार भैया निश्चित ना हो, ठीक है, निश्चित ही ना हो दोस्तों, वहां पे संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी। आपको पता है कि ये उस समय की पंक्ति है दोस्तों जब क्या होता है, दुशासन दोस्तों द्रौपदी की साड़ी खींच रहा होता है और वो थक सा जाता है, वो कहता है कि सारी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी, मतलब साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी, भैया इतना खत्म ही नहीं हो रहा ना। तो साड़ी की नारी की साड़ी, उसको दोस्तों साड़ी और नारी में भ्रम हो गया है, ठीक है। तो सॉरी संदेह हो गया, साड़ी और नारी में इसको क्या हो रहा है, संदेह हो रहा है, भैया साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है ना। तो इसलिए यहां पर दोस्तों उसको संदेह अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। अगला यह मुख है या चंद्र, देखिए यहां पर दोस्तों एक मुख है या चंद्र की, वैसे तो ये चीजें पता ही आ रही हैं, ठीक है, कहा जा रहा पता नहीं ये मुख है या चंद्र है, मतलब ये क्या है, चेहरा है या चांद है, चेहरा है या चांद खिला है ना, जुल्फ घनेरी शाम है, आपने सुना होगा, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा, संदेह हो रहा है उसको कि पता नहीं मुख है कि चांद है, ठीक है, इसलिए यहां पे संदेह अलंकार। चलिए अगला है, यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उसकी उनकी कुछ समझ में ना। देखिए वो कह रहे हैं कि ये काया है, एक ये शरीर है या शेष उसी की छाया, यानी उसकी परछाई है। देखिए शरीर और परछाई भ्रम, पता नहीं शरीर है उसकी परछाई है, उसकी शरीर है या परछाई, इसमें दोस्तों संदेह हो रहा है, इसलिए यहाँ पे संदेह अलंकार होगा, ठीक है। चलिए कि तुम, अगला देखते हैं, कि तुम तीन देव मम को नर नारायण या तुम दो। दोस्तों कह रहे हैं कि कौन हो तुम, कि तुम तीन, कौन हो तुम दोस्तों, देव हो, देव मम को बताओ मुझे कि नर नारायण या तुम दो, नर हो या फिर नारायण हो या तुम दोनों हो, आप बताओ तो, हमें संदेह हो रहा भैया कौन हो, ठीक है। चलिए अगला है कि कैंधो व्योम बीथिका भरे हैं भूर धूम केतु और कैंधो चली मेरु तय कृषाण भरी भारी। दोस्तों यहां भी आपका क्या हो जाएगा, संदेह हो जाएगा। अगला है तारे आसमान के हाए मेहमान बने और केसों में निशा के मुक्तावली सजाई। दोस्तों यहां भी आपका क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल अच्छे समझिएगा, संदेह अलंकार हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अभी तक हमने 3 अलंकार, अभी देखिए इस लेसन में 3 अलंकार देख चुके हैं। जैसे पहला हमने देखा अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति क्या होता है दोस्तों, अतिशयोक्ति क्या होता है, किसी चीज का बढ़ा चढ़ा के वर्णन करना, किसी चीज का बहुत ज्यादा चीजों से बढ़ा चढ़ा के वर्णन करना, ठीक है। तो वो क्या होता है, जिसको बोलते हैं अधिक फेंकना ना, तो वो क्या होता है दोस्तों, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और संदेह अलंकार क्या होगा, भ्रांतिमान का। तो देखिए भ्रांतिमान दोस्तों 100% भ्रम हो जाएगा किसी को। भ्रांतिमान में क्या होता है कि 100% भ्रम होगा, भैया ये रस्सी ही है, रस्सी नहीं है सांप है, ठीक है।
और दोस्तों आपका अगला दोस्तों क्या बताया हमने, संदेह अलंकार। तो संदेह अलंकार में दोस्तों संदेह होता है, यानी कि 50-50% चांस होगा कि भैया ये रस्सी है या सांप है, रस्सी है या सांप है। ठीक है, तो ये चीज समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से। अब साथियों मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारी ई बुक परचेस करना चाहते हैं तो मात्र 50 रुपये में आपको पूरी संपूर्ण ग्रामर की ई बुक मिल जाएगी। ठीक है, और इसमें हमने दोस्तों बहुत सी चीज़ों का कलेक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक, इसमें आपको दोस्तों क्या क्या मिलेगा, समान हिंदी में आपको बताते वर्णमाला होगा, विकारी अविकारी है ना, और वाक्य, लिंग, वचन, कारक, काल, रस्यंत, अलंकार, संधि, समास, और आपको दोस्तों पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी, तत्सम, तद्भव, सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों मात्र 50 रुपये में। ये आपको पीडीएफ रूप मिल जाएगी दोस्तों। कैसे मिलेगी, इसी नंबर दोस्तों गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करके इसी नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप सेंड कर सकते हैं स्क्रीनशॉट, और हमसे ये बुक प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दें, किसी भी जानकारी के लिए दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिस पे आपको बहुत सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे दोस्तों, बहुत सारी पीडीएफ हमने डाल रखा है। ठीक है, एक बार और कहेंगे कि अगर आप पहली बार जुड़े ना, आप जाइए इस वाले प्ले लिस्ट को आप एक बार हिंदी को पढ़ लीजिए दोस्तों, आपको जिंदगी में कभी पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।